हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और मैं उठ गई हूँ। तो मैं बच्चों को टिफ़िन लगा दी थी, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए करते हैं काम, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं और ये कभी ऐसा दिन आ ही नहीं सकता कि हम औरतें सुकून से बैठ सकें। तो लग जाती हूँ मैं अपने काम में। तो ये मैं आई थी कल मायके से। तो ये पिलो मैं छोटी छोटी कुशन मैं मायके से लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ सोफ़े थे, काफ़ी सारी कुशन थी, उनके कवर थे। तो ये मैं अपने मायके से ले आई हूँ, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी तकिया रखने के लिए बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इनको ले आई थी। तो इनके मैं सारे कवर निकाल लूँगी। कवर गंदे हैं और कुछों की तो चैन ख़राब हो गई है, तो मैं इनको मशीन से सिल के बना लूँगी और मैं उन सबको यूज़ में ले लूँगी। तो बच्चे हैं तो खेलने के लिए भी हो जाएगा और इस्तेमाल में भी आ जाएंगी, क्योंकि मेरी जो नए नए कुशन हैं उन सबको खेल डालते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है और मैं बच्चों को बहुत डांटती हूँ। इसीलिए मैं ये मायके से ले आई कि फ्री हाल ये सब लोग खेलते रहेंगे तो दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सोफ़े के कवर थे, मैं मम्मी को कभी लेके दी थी जब मम्मी का नया सोफ़ा आया था। तो अब मैं वापस ले आई थी, मैं बोली दे दो। तो ये वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले थे उनको मैं बाहर निकाल दी हूँ। बाहर निकालने के बाद जो कपड़ा धुलने के लिए है, सोफ़े के कवर, तकिया, उन सबको मैं धोने के लिए मशीन में लगा दे रही हूँ। तो मैं अभी से लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े इतने थे कि 2-3 लॉट लगाना पड़ेगा। 1-2 में तो हो ही नहीं सकेगा, 3 से 4 हो जाएंगे। इसीलिए मैं मशीन पे लगा दी हूँ कपड़े और जो मशीन के ऊपर सामान रखा था उसको मैं ले जा रही हूँ। अब मैं चलिए चालू कर देती हूँ मशीन को। तो 1 मिनट, तो मैं 1 घंटे 4 मिनट पे लगा दूँगी तो ये आराम से धुलता रहेगा और मैं डाल दूँगी उसमें सौंफ, निरमा। तो मैं सर्फ एक्सेल का निरमा यूज़ करती हूँ अपनी वॉशिंग मशीन के लिए। तो मैंने डाल दिया है और उसको चालू कर दिया है, वो अपना खुद ही पानी लेती रहेगी, धोती रहेगी। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फुल ऑटोमेटिक है, इसीलिए मैं जल्दी अपने कपड़े इसी में धो लेती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वाला काम है मुझे कपड़े धोना। तो ये जो कपड़े हैं बाकी के बचे हुए हैं उनको मैं रख दूँगी, बाद में धोऊँगी। तो अब चलिए बढ़ती हूँ मैं हॉल की ओर, क्योंकि हम महिलाओं का कभी काम तो ख़त्म ही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नई सुबह आए, नई रात जाए, लेकिन हम लोगों के लिए सेम ही काम है। तो सुबह से वही साफ़ सफाई और मैंने चालू कर दिया अपना स्पीकर, तो उसमें बजते रहेंगे मेरे मनभावन गाने। तो पहले सुबह सुबह राधा कृष्ण ठाकुर जी के भजन बजते हैं, फिर इसके बाद मैं अपने मनचाहे गाने लगा लेती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं सोफ़े को बना लूँगी, क्योंकि हॉल में सोफ़ा और कमरे में बेड सबसे गंदा मैसी अगर हो जाए तो सबसे बेकार लगता है। तो लगता है कि अगर हॉल में सोफ़ा फैले हुए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना कबाड़ फैला है और कितनी गंदगी मची है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आती हूँ तो सोफ़े को अच्छे सही तरीके से ठीक करती हूँ। तो ये तकियों का नया लुक। तो ये मैं पिलो रख दी हूँ और चलिए अब आ गई है डस्टिंग की बारी, तो मैं फटाफट डस्टिंग कर लेती हूँ। तो जो टीवी में थोड़ा बहुत डस्ट बैठी थी उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। मैंने टीवी को अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये जो कांच है मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो इसमें मेरे रिसीवर रखे हैं, जो छोटे छोटे सामान रखे थे सब बच्चे यहीं रख देते हैं। नेल कटर, कंघी वंघी सब ये सारे सामान यहीं रख देते हैं, जो कि वो रिसीवर रखने के लिए और रिमोट रखने के लिए बना है। तो बच्चे वहाँ रिमोट नहीं रखेंगे, रिमोट ऐसी जगह रखेंगे कि आप टीवी चालू करने के पहले 2 घंटे तो ढूंढेंगे, फिर इसके बाद में रिमोट मिलेगा। मैंने तो ऐसे तो ये समस्याएं हैं, क्या ही बोले, बच्चों को तो कुछ भी नहीं कह सकते और जितना ही समझाओगे उतना ही वो सुनते नहीं हैं। इसीलिए मैं इस कांच को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। लगे हाथ जो बोर्ड है स्विच, मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और लाइट चालू हो गई थी, टीवी चालू हो गई थी, मैंने उसको बंद कर दिया है। और ये है कांच वाला टेबल, सेंटर टेबल, तो उसको भी मैं विम जेल की मदद से क्लीनर की मदद से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ।
और कांच में जो छोटे मोटे दाग पड़ जाते हैं उन सबको क्लीनर से साफ़ करो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये जो जगह है ना, तो बहुत जगह फिर रहा है। सेंटर टेबल का भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ ऐसे नॉर्मली। तो इसको मैं दूसरी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे वही सामान एक जगह पे रखा हो तो पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं इसको दूसरी जगह पे रख दूँगी। और मैं आ गई हूँ इसमें दूसरे कमरे में। तो मैंने इसके गद्दी को अच्छे से नीचे उतार के झाड़ लिया है, और जितने सारे कपड़े हैं उतना सबको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि मैं मायके गई थी तो वापस आई थी तो ये सारे कपड़े बैग को अनपैक करने में हुआ था, तो मैं सारे बैगों को खाली करके रखी थी। जितने कपड़े धोने के लिए हैं मैं उनको धोने के लिए निकाल दूँगी, और जितने फ़ोल्ड करने के लिए हैं तो सारे कुछ मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि जितने पहने हुए थे फिर हम लोग वहाँ कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि वहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ कपड़े नहीं धुली थी। सारे कपड़े मैं ऐसे ले आई थी, तो अब मैं फटाफट यहीं क्लीन कर लूँगी। और लौट तो 2 लगा दी हूँ, अभी अब तीसरे की बारी है। तो जितने सारे कपड़े थे उन सबको मैं ले गई हूँ धोने के लिए, और जो जमाने के लिए था तो मैं अंदर ले जाके टांग दूँगी स्टैंड पे। और मैंने गद्दी को वापस से बेड पे रख दिया है, और उस पे डाल दूँगी एक चद्रा। तो ये गद्दी बहुत पुरानी गद्दी है और मेरी फेवरेट गद्दी है। ये मेरे शादी के समय मेरे को पापा ने दिया था, इसीलिए मेरे लिए बहुत प्रिय है। और मैं इसे हमेशा, मतलब मुझे इसी में ही नींद आती है जब तक मैं इस गद्दी पे नहीं सोती। दोपहर हो, मतलब एक बार दिन में तो मुझे 24 घंटे में सोना ही सोना है इसमें, 1 से 2 घंटे तक। तो मैं ये काम दोपहर में कर लेती हूँ, क्योंकि रात में छोटा बेड में होता नहीं है, तो बड़ा बेड हम लोगों को लगता है। और दोपहर में कोई नहीं रहता है तो मैं अकेले यहीं सोती रहती हूँ। कभी बच्चे रहते हैं तो मैं यहीं सो जाती हूँ। तो ये कमरा हो गया क्लीन, और मैं लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू। तो झाड़ू लगाने से पहले जितने सारे सामान हैं उन सबको व्यवस्थित, अगर व्यवस्थित सही जगह पे रख दो तो लगेगा कि हाँ झाड़ू पोछा है, अगर हुआ है। अगर उनको व्यवस्थित नहीं रखोगे, वो सामान वहीं पड़ा रहेगा। आप झाड़ू पोछा भी कर लोगे तो भी वो नहीं नहीं लगेगा घर साफ सुथरा कि झाड़ू पोछा हुआ है। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को तो पहले जमाती हूँ, इसके बाद फिर झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो फटाफट मैं लगा ले रही हूँ कमरे में झाड़ू। तो ये अंदर वाला कमरा है कल्याणी वाला, और कल्याणी लोग चली गई हैं चित्रकूट इलाहाबाद, वहाँ दीपदान देने। और दुकान में ग्राहक भी आ रहे थे, फ़ोन भी आया था, तो आज मैं ही जाके दुकान खोलूँगी। तो ये देखिए मैं साफ़ सफाई में ही लगी हूँ। तो फाइनली मेरे 2 कमरे में झाड़ू लग गई थी, हॉल में लग गई थी। तो ये जो टेबल है उसको मैं कमरे में ला के रख दूँगी। तो ये एक जगह किनारे रखा रहेगा, वहाँ यूज़ नहीं था तो यहाँ साइड पे रखा रहेगा। तो मैं इसको कमरे में ला के रख दी हूँ, वहाँ धूल भी बैठती थी, बिना मतलब का रखा रहता था। और आ गई हूँ मैं हॉल में झाड़ू लगाने। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है 4:12, तो वो 4 बजे ड्यूटी जाएंगे। तो मैं अभी झाड़ू पोछा नहीं करी हूँ। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उनको टिफ़िन में पूड़ी सब्ज़ी बना दी थी। फिर मतलब आटा थोड़ा सा ही लगाया था तो बच्चों बस के लिए हुआ था, और मैं नाश्ता सवेरे ही कर चुकी थी और हस्बैंड आ गए थे। तो बोले कुछ नाश्ते के लिए बना दो, तो मैं बोली रुक जाओ, पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लूँ, फिर इसके बाद तुमको नाश्ता बनाऊँगी। फिर मैं नाश्ता वास्ता देने के बाद आगे काम को बढ़ाऊँगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने, और घर पे गंदा हो तो घर गंदा हो तो खाना खाने का भी मन नहीं करता, ना नाश्ता करने का मन करता है। तो ये बाहर गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकालने लगे थे और मैं करने लगी थी झाड़ू पोछा। तो मैंने इस हॉल को पूरा करा क्लीन, और मैं आ गई हूँ कमरे में। तो फटाफट मैंने चद्रा को भी अच्छे तरीके से बना दिया, और यहाँ भी मैं जल्दी से झाड़ू मार लेती हूँ। तो मैं कमरे में नीचे अच्छे से बैठ के झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि नीचे अंदर बच्चे हैं ना, तो थोड़ा बहुत कचरा फेंकते रहते हैं। और मेरी झाड़ू टूट गई थी, मैं ऊपर जाला झाड़ रही थी, साफ़ कर रही थी, तो मेरी झाड़ू टूट गई थी, तो मैं उसी को साइड पे रख के बना ली हूँ। और मैं लगाने लगी हूँ कमरे में झाड़ू। तो यहाँ इस साइड ज़्यादा, बेड के साइड ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, सिर्फ नॉर्मली आ जा सकते हैं और कुछ नहीं। तो मैं लगा ले रही हूँ इस कमरे में भी झाड़ू। और इसके बाद
मैं करूँगी। पहले तो गई थी तो मैंने थोड़ा से बर्तन थे तो उसको धोया, धोने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को पोहा बनाया नाश्ते के लिए। और पोहा बनाने के बाद हस्बैंड को खाने के लिए दी, चाय बनाई। तो मैं बोली आप नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और घर में कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो ऐसे लगता है जैसे घर कितना खाली है। तो ये बॉटल में तेल मेरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा तेल था तो मैं कढ़ाई में पलट दी हूँ कि पूड़ी बन जाएगा। और मेरा पोहा बन के हो गया है रेडी। मैंने थोड़ा सा जीरा मिर्चा और प्याज कट करके डाली, फिर फ्राई करी और मीठी नीम डाला और मूंगफली, और इसके बाद पोहा डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। तो बहुत ज़्यादा पोहा बन गया था मेरे हिसाब से, तो मैंने दोनों को लिए थोड़ा थोड़ा निकाल के दे दिया है। तो मैं अपने हस्बैंड के प्लेट में थोड़ा सा कट कर दूंगी प्याज, क्योंकि उनको पोहा बस नहीं पसंद है। और बाहर वो लिए बैठे हैं नमकीन, तो नमकीन डाल के अपना पोहा एंजॉय करेंगे। और मैं भी जल्दी से अपना नाश्ता करके और अपने काम में लग जाऊंगी, क्योंकि इतना सारा काम करो तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरा नाश्ता वास्ता हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से वापस से। तो मैं कर रही हूँ हॉब को अच्छे से क्लीन, तो विम जेल की मदद से और स्क्रबर की मदद से मैंने पूरे हॉब को अच्छे से रगड़ लिया है। प्लेटफॉर्म को भी मैंने धो लिया है। और देखिए मैंने करवाई थी परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, तो मेरे बाल कितने स्मूथ और कितने अच्छे हैं, एकदम सीधे साधे हो गए। मेरा ये बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ था। मैं तो इसकी खुशी के मारे 3 दिन अपने बालों को कैसे बांधा भी नहीं था और क्लेचर भी नहीं लगाया था, ऐसे खुले भाग रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। बार बार अपने हाथ बालों को स्पर्श करती हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो इसी खुशी में मैंने कर लिया है गैस को अच्छे से साफ़, और मैं धो ली हूँ फटाफट बर्तन। बर्तन धोने के बाद मैंने धो लिया सिंक के एरिया को। सिंक को मैंने अच्छे से क्लीन किया है, जितना सारा पानी है वाइप की मदद से सब सारा समेट के रख दूँगी। और सिंक को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। टावलों को वापस से मैंने धो के वहीं पे सुखवाने के लिए डाल दूँगी प्लेटफॉर्म में, तो दोनों टावल मेरी सूखती रहेंगी। और जो सिंक के डस्टबिन है ना, वो उसका ढक्कन आज मेरे हाथ से निकल गया, टूटा नहीं है, सिर्फ नॉर्मली निकल गया है। तो उसको डस्टबिन को भी मैं अच्छे से धो के रख लूँगी। किचन में अगर डस्टबिन पड़ी रहती है तो स्मेल आने लगती है। तो डस्टबिन को अच्छे से धोने के बाद, सिंक एरिया को धोने के बाद, जितने बर्तन थे सबको क्लीन करने के बाद आ गई है पोछा की बारी। तो फटाफट मैं ले आई हूँ बाल्टी में पानी और उसमें मैं डाली हूँ लिक्विड लाइज़ॉल का। तो मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो मेरे आ गए थे हस्बैंड किचन में, तो कुछ बात कर रहे थे, मैं उन्हीं को जवाब दे रही थी। और जवाब देते देते वो पानी पी के चले गए थे, अपना पानी पीने आए थे। मैं बोली एक जगह बैठ जाइए आप, अब पोछा मत करिए। मैं पोछा लगाने लगी हूँ, तो फटाफट मैंने पोछा लगाया। और इतने सारे कपड़ा वापस से अभी धोने के लिए ही रखे हैं, तो फिर से मैं वापस से मशीन लगा दी हूँ। तो 2 बार मैंने मशीन लगा दिया है, ये तीसरी बार के कपड़े रखे हैं। अभी उन कपड़ों को भी मैंने बीच में ले जाके फैला आई थी छत पे, थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल धूप दिखाना पड़ता है। और इसी तरह मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी नहा धो के वापस से। नहा धो के हाँ, पूजा मेरे हस्बैंड ने करी और नहा धो के आई। फिर मैं दुकान जाने के हो गई हूँ रेडी। तो फटाफट मैंने हस्बैंड को खाना दिया और मैं भी खाना खाई और मैं चली गई दुकान। तो आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे गाइस, प्लीज़ लाइक करें।